अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके सेशन के आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स जिन्होंने 199 की इनिंग्स जो है वो खेली है, यानी इतने रन्स बनाए थे, वो कौन कौन से दो प्लेयर्स हैं हमारे पास? एक यूनुस खान और दूसरे मुदस्सिर नज़र। सेकेंड क्वेश्चन है कि मिस तानसु सलट जो हैं वो किस कंट्री की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी? तो वो टर्की की थी। पाकिस्तान की अगर फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कारगिल कन्फ्लिक्ट, जिसको कारगिल वॉर भी कहा जाता है, ये 1999 में लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाओ भी कहा जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। ज़ुलू ये एक प्रोमिनेंट ट्राइब है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? साउथ अफ्रीका से। जब सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1954 में, तो उस वक्त मुस्लिम लीग ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, यानी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल के सीट्स जो थी रिक्वायर्ड थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो एक्वायर की थी। तो वो यूनाइटेड फ्रंट, एक हमारे पास मुस्लिम लीग और उसने फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिल के। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पहला न्यूक्लियर टेस्ट उसने कब कंडक्ट किया था? 1974 में, और इस ऑपरेशन को कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का नाम भी याद रखिएगा। पाल स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब जब हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास न्यू जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। जब से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स का मसला जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन ट्रेडिंग, ये मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स की जो टर्म ये कॉन्सेप्ट है, ये कब ओरिजिनेट हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब साइन किया गया था? 1997 में। अब जब हमने एवरीडे साइंस वाला टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी डिस्कस करके आए थे। वहाँ पे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसको भी डिस्कस किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो था इससे रिलेटेड कि हमने हमारे ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, वहाँ पे जो होल्स बन रहे थे उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ओजोन लेयर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। जबकि जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि अल्जाइमर जो डिज़ीज़ है उसमें क्या होता है? न्यूरो डीजेनरेशन होती है। न्यूरो डीजेनरेशन से क्या होती है? मेमोरी लॉस का जो इशू है वो पेशेंट में होता है। बायोगैस जो है इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किस गैस का होता है? ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मौजूद होती है? मीथेन। मीथेन के अलावा बायोगैस में प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में मीथेन है। मीथेन की अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है CH4। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज़। आयोडीन जो है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, हम फूड में प्रॉपर आयोडीन की अमाउंट अगर नहीं ले रहे, तो उससे एक बीमारी होती है जिसे ग्वाइटर कहा जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो स्वेल हो जाता है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। विच ग्लैंड सिक्रीट्स टीयर्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी आँखों से जो आंसू बनते हैं, तो कौन सा हमारा ग्लैंड है जो वो सिक्रीट करता है? लैक्रिमल ग्लैंड। PDF स्टैंड्स फॉर, PDF ये हमने कंप्यूटर साइंस में एब्रीवेशंस में पढ़ा था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इन MS वर्ड होम एक की होती है, शॉर्टकट की। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो किस तरह से मूव करता है, यानी कि वो कहाँ पे आके रुकता है? बिगनिंग ऑफ द लाइन। जो लाइन होती है हमारे पास, जो सेंटेंस, उसके बिल्कुल स्टार्ट में जो है हमारा कर्सर मूव कर जाता है। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल और साथ में हमने कौन सी की प्रेस करनी है? पेज डाउन की। तो उससे क्या होगा? हमारा एक पूरा पेज जो है वो डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा।
नेक्स्ट भी हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही एमसीक्यूज है कि वो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड सेल रेंजेस। जब हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, कोई स्प्रेडशीट बना रहे होते हैं, तो जब हमने कोई भी चार्ट क्रिएट करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F11। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के अफ्रीकन यूनियन। जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये जो यूनियन है बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अफ्रीका के कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर बनाई है। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन जो है ये बनी 2002 में। अब अफ्रीकन यूनियन के बारे में एक कंट्री है मोरक्को, इसने 33 ईयर्स बाद जो है वो अफ्रीकन यूनियन को रीजॉइन किया। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? अब जो मोरक्को था ना, इसका एक रीजन था। अब वो रीजन जो है उसकी कुछ उसने ना सेपरेशन हासिल कर ली मोरक्को से। अब अफ्रीकन यूनियन जो थी उसने उस रीजन को एज अ सेपरेट स्टेट, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट कर लिया। तो जब अफ्रीकन यूनियन ने उस टेरिटरी को एक्सेप्ट कर लिया तो जो मोरक्को था उसने एहतजाजन अफ्रीकन यूनियन से विदड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर विदड्रॉ करने के बाद आफ्टर 33 ईयर्स इन 2017 में फिर इसने अफ्रीकन यूनियन को दोबारा से ज्वाइन किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि खलील जिब्रान जो हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ये लेबनान से बिलोंग करते थे। अब ये खलील जिब्रान हैं कौन? इन्होंने ना एक बुक लिखी थी द प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ये 1923 में पब्लिश हुई थी और इस बुक की ये पूरी दुनिया में जो है ना बेस्ट सेलिंग बुक के तौर पे मशहूर हुई थी, इसलिए खलील जिब्रान का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल जो इलाका है वो कनाडा का है। वाखान कॉरिडोर जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये अफ़गानिस्तान से। वाखान कॉरिडोर से रिलेटेड ना 2-3 एमसीक्यूज़ जो है वो पेपर में पूछता है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप जो है वो ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये वाखान कॉरिडोर जो है ये कहाँ पे मौजूद है। ये अगर पाकिस्तान है हमारे पास, और ये देखें ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पे एक नैरो सी स्ट्रिप है, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है, ये कहलाता है वाखान कॉरिडोर। अब ये हमारा हो गया पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के ऊपर है ताजिकिस्तान। अब वाखान कॉरिडोर जो है वो एक तो ये पूछेगा कि वाखान कॉरिडोर जो है ये किस मुल्क का हिस्सा है, तो ये अफ़गानिस्तान का है। एक एमसीक्यू से हमारा ये कवर हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ अगर कनेक्ट करना है तो ये किसके ज़रिए कनेक्ट करता है? इस वाखान कॉरिडोर के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि हाईएस्ट वाटरफॉल साल्टो एंजल जो है ये कहाँ पे मौजूद है? ये वेनेजुएला में मौजूद है। इसको जस्ट एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको साल्टो एंजल के नाम से भी इस वाटरफॉल को जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जोसेफ ब्रॉस टीटू जो है वो किस कंट्री का प्रेसिडेंट था? ये यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट था। अब ये टीटू का नाम इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ना एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी नैम के नाम से, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इसमें 3 पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक तो इंडिया के नेहरू थे, दूसरे यूगोस्लाविया के ये टीटू थे, और तीसरे मिस्र के नसर थे। ठीक है, जमाल नसर जो है, ये 3 पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने नैम की आइडियोलॉजी दी थी कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी चाहिए, नॉन अलाइड मूवमेंट के। इस जो कंट्रीज़ नैम को ज्वाइन करेंगे वो जो उस वक्त ये एक कोल्ड वॉर चल रही थी ना 2 ग्रुप्स के दरमियान, एक यूएसएसआर था, दूसरा यूएसए था, तो पूरी दुनिया जो थी वो इन 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी। कुछ ममालिक जो थे वो यूएसएसआर को उन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ ममालिक जो थे वो यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन किए हुए थे। तो फिर उस वक्त जो है वो नैम का कॉन्सेप्ट, ये मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की गई और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1979 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि गोमल जम डैम जो है ये कहाँ पे मौजूद है? ये खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में।
कायद-ए-आज़म का जो मौज़ोलियम है उसका डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट ने बनाया था? याहिया मर्चेंट ने। फूड इज़ मेनली डाइजेस्टेड इन, जब हमने कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फ़ूड की डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, फिर वो वहाँ से जो है एसोफेगस के ज़रिए हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन इन मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसके लिए मेन दो गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। इकोज़ आर प्रोड्यूस्ड टू, इको जो साउंड की प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कंट्री हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी जो हमारा है उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो कंट्री जिसको डायरेक्टली एक्सेस है ब्लैक सी तक वो कौन सा है? जॉर्जिया। टोटल पॉइंट्स इन बैडमिंटन गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं? 21। US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैंप डेविड अकॉर्ड ये अग्रीमेंट जो है ये साइन करवाया गया था पैलेस्टाइन के इशू को ही रिज़ॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त और इसमें मेन जो किरदार था वो USA का था। तो इस टाइम जो है US के प्रेसिडेंट कौन थे? जिमी कार्टर। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, इसको क्या कहते हैं? अरेक्नोलॉजी। गैस कॉमनली यूज्ड इन एयरशिप्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एयरशिप्स क्या होती हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कमर्शियल ये जो परवाज़ें होती हैं ना, जहाज़ जिन पे हम सफ़र करते हैं, या दूसरे हमारे पास जो जेट्स होते हैं, उनकी शेप हमने देखी हुई है कि विंग्स होते हैं और एक प्रॉपर शेप होती है इस जहाज़ की। लेकिन ये जो हमारे पास एयरशिप्स होते हैं ना, ये गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं और इनके विंग्स भी नहीं होते, ये विंगलेस होते हैं। लेकिन इसमें हम ना ऐसी गैस यूज़ करते हैं जिसकी डेंसिटी जो है वो हमारी एयर से कम हो। या तो हम हीलियम यूज़ करते हैं या फिर हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों गैसेस याद रखिएगा। द आर्क ऑफ जेनस, ये एक साइट है, एक जगह है, हिस्टोरिकल एंशियंट प्लेस है और ये रोम में मौजूद है। द लेडी फिंगर पीक, ये पीक कहाँ पे मौजूद है? गिलगित में। फैसल मॉस्क वॉज डिज़ाइंड बाय वेडेट डेलके, और ये टर्किश एक डिज़ाइनर थे। रेडर कप जो है ये किस गेम के लिए दिया जाता है? गोल्फ के लिए। इन 16th सेंचुरी अर्जेंटीना वॉज कॉलोनाइज्ड बाय, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि बिल्कुल स्टार्ट में जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होते थे ना, मुख्तलिफ़ एम्पायर्स होती थी, उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को अपनी अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। जैसा कि ब्रिटेन ने सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो इसी तरह से जो अर्जेंटीना है वो किस कंट्री की कॉलोनी थी? स्पेन की। डेनिश वॉर जो है वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई? डेनमार्क और जर्मनी के दरमियान। और कब लड़ी गई? 1864 में। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फाउंडेड ऑन 23 सितंबर 1932 में। अब ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पहले इसको क्या कहा जाता था? नजद कहा जाता था, और ये पहले हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई, और आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री, हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री थी प्री पार्टीशन की, उसमें हमने खिलाफत मूवमेंट का भी पढ़ा था, जहाँ पे एक डिमांड रखी गई थी कि जो हम मुसलमानों की होली प्लेसेस हैं वो मुसलमानों के ही कब्ज़े में रहने दी जाएं। तो फिर ये नजद, उसका बाद में नाम सऊदी अरेबिया रखा गया, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो किंग अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान इब्ने अल सऊद। ठीक है, इसी नाम पे फिर जो है इसका नाम सऊदी अरेबिया रखा गया। मुन्नू भाई जो है इनकी डेथ कब होती है? 19 जनवरी 2018 में। एक फ़ेमस प्लेस है नॉटर डेम कैथेड्रल, ये कहाँ पे मौजूद है? ये पेरिस में मौजूद है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से रिलेटेड कुछ MCQs हैं कि फ़र्स्ट नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर कौन थे? वो वेलिस मैथियस थे। और हिंदू टेस्ट क्रिकेटर कौन थे? अनिल दलपत। रिलीजन विच बिलीव इन ट्राइनिटी,
क्रिश्चियनिटी जो है ना वो बिलीव करती है ट्राइनिटी पे। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हु बिट्रेड जीसस क्राइस्ट, यानी क्रिश्चियंस के यहाँ क्या बिलीव है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने धोखा दिया था? जूदस इस्कैरियट ने। बर्ड विच ट्राई टू प्रिवेंट रवाना फ्रॉम कैरिंग सीता अवे इन रामायणा। अब ये हिंदुओं की जो बुक है ना उससे रिलेटेड कोई MCQs है। तो इस परिंदे का जो नाम था वो जतायो था। बुद्धा वॉज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग। बुद्धिज़्म का जो रिलीजन थी ना, जो आइडियोलॉजी थी वो बुद्धा ने दी थी। और बुद्धा जो था उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मेन आइडियोलॉजी यही थी कि इस दुनिया से जो सफरिंग है उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि इन जुदाइज़म एन ऑर्डेन्ड टीचर इज़ कॉल्ड, कि जो नबी वगैरह होता है, जो ऑर्डेन्ड टीचर होता है उसे क्या कहा जाता है? रब्बी। फ्रैंकनस्टाइन ये जो नावल है ये इसके राइटर कौन है? मैरी शेले। ये एक मज़ाह से भरपूर जो है ये नावल है। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, ये जो जनरल ज़िया का सारा इंसिडेंट हुआ था ना उस पे ये बुक लिखी गई है। तो ये इसके राइटर कौन है? मोहम्मद हनीफ़। मोती मस्जिद ये कहाँ पे मौजूद है? लाहौर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फ़ेमस मस्जिद पढ़ी थी मुहब्बत ख़ान मस्जिद, वो कहाँ पे है? पेशावर में। और वो किस सेंचुरी में बनाई गई थी? 17th सेंचुरी में। एंड्री अगासी जो है ये कौन है? ये एक फ़ेमस टेनिस प्लेयर है जो USA से बिलोंग करते हैं। ली कुआन व्यू जो है ये एक बहुत फेमस लीडर है सिंगापुर के और इसके फाउंडर भी कहलाते हैं। एक और MCQ सिंगापुर से रिलेटेड नोट डाउन कर लीजिएगा कि सिंगापुर जो है ये मुल्क कब बना? 1965 में। VGA ये भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड MCQs है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वीडियोग्राफिक अरे। डैम ऑफ इराक नॉन एज डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है इसका? मोजूल डैम। और ये किस रिवर पे बनाया गया है? टिग्रिस रिवर पे। और इसका पुराना नाम क्या था? सादाम डैम। तख्तबाई के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। ये एक फेमस साइट है और किस रिलीजन से बिलोंग करती है? ये बुद्धिस्ट रिलीजन से। और ये किस इलाके में मौजूद है? मर्दान में। मर्दान किस प्रोविंस का रीजन है? खैबर पख्तूनख्वा का। इदी अमीन डाडा ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? युगांडा। ये मिलिट्री के फील्ड मार्शल थे और इन्होंने, ये मिलिट्री ऑफिसर भी थे लेकिन इन्होंने बाद में युगांडा के प्रेसिडेंट के तौर पे भी जो है वो सर्व किया है। इनकी डेथ कब हुई थी? 16 अगस्त 2003 में। टर्म नॉन एज हाफ बाइट, ये भी हमने कंप्यूटर साइंस वाले पोर्शन में पढ़ा हुआ था कि कंप्लीट जो बाइट होता है वो कितने बिट्स के मिलने से बनता है? 8 बिट्स के। अब इसका हाफ क्या हुआ? 4 बिट्स। और 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं? निबल। नेम ऑफ शिवास कंसोर्ट, शिवा की जो वाइफ थी उसका क्या नाम था? पार्वती। फैसल मॉस्क, फैसल मस्जिद जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि कब ये कंप्लीट हुई थी? 1986। इसके डिज़ाइन, इसका जो पूरा आर्किटेक्ट है वो किसने बनाया था? ये टर्की से बिलोंग करते थे एक डिज़ाइनर वेडेट टेलके, ये भी हमने डिस्कस किया है, ये उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था। द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रेडीमेर ये कहाँ पे मौजूद है? ये रियो डी जनेरियो में है और ये कंट्री, ये सिटी जो है ये ब्राज़ील का है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs के US अरब, इनके दरमियान जो समिट हुआ था 2017 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में हुआ था। मार्गला हिल्स जो है हमारी, ये मरी वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे, ये किस रेंज से कनेक्ट, यानी कि किस रेंज का हिस्सा है? ये हिमालय का। हिमालय के बारे में हमने पढ़ा है, तो हिमालय के को ना डिवाइड किया जाता है अपर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय। तो जो मार्गला हिल है वो हमारे लेसर हिमालय का हिस्सा है। फ्रॉम कांग्रेस द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बाय, अब लखनऊ पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि ये 1916 में साइन किया गया था कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान।
अब कांग्रेस की तरफ से ये पैक्ट किसने साइन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और समटाइम्स वो ये भी पूछ लेता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से किसने इसको साइन किया था? तो वो कायदे आज़म ने साइन किया था। लेक क्रिएटेड बाय लैंड स्लाइडिंग इन 2010। अब 2010 में ना हुंजा में बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई थी। उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक नई लेक वहाँ पे बनी जिसका नाम रखा गया अताबाद लेक। और ये लैंड स्लाइडिंग कब हुई थी? 4 जनवरी 2010 में। विच मुग़ल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर्स। तो अकबर बादशाह जो था उसने लाहौर को 14 साल तक के लिए अपनी सल्तनत का कैपिटल बनाया था। तो ये कब से कब तक था? 1584 से लेके 1598 तक। यूसेन बोल्ट ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये जमाइका। और जमाइका का कैपिटल क्या है? किंगस्टोन। नॉर्थ कोरियन ऑल 6 न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने जो अपने सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं वो कहाँ पे किए हैं? माउंट मॉन्टपस में। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो क्लोरोफॉर्म है ये किसने डिस्कवर किया था? जेम्स यंग सिम्पसन ने। When did ईरान लॉन्च मंकी इनटू स्पेस? जो ईरान है उसने सबसे पहले मंकी को जो है स्पेस में भेजा था 2013 में। टोटल मेमोरेंडम्स जो साइन किए गए थे जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीपेक का प्रोजेक्ट जो है ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, तो टोटल मेमोरेंडम्स जो थे वो 51 थे। ओरिजिनली जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो कितना बजट यहाँ पे बताया गया था? 46 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन इसकी वर्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती गई और कितनी होगी? 62 बिलियन डॉलर्स। और अब तो सीपेक फ़ेज़ 2 भी स्टार्ट हो गया और ये अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। यमन और सऊदी वॉर। यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक वॉर हुई थी, वो कब स्टार्ट हुई? 26 मार्च 2015 में। हायर देन होप्स ये एक बायोग्राफ़ी है, इसको लिखा फ़ातिमा मीर ने है, लेकिन ये बायोग्राफ़ी जो है वो नेल्सन मंडेला की यानी उनकी ज़िंदगी पे लिखी गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। अगर मैं आपको मैप के ज़रिए थोड़ा यहाँ पे क्लियर करूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो कौन सा है, तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है, तो अब अरेबियन पेनिनसुला के यहाँ पे आ गया हमारा ओमान और ये है यमन, और यहाँ से फिर आके हमारा जो है अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है हमारे पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ठीक है। बाबुल मंदब स्ट्रेट के ज़रिए हम यहाँ पे रेड सी में एंटर होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, यहाँ पे 4 ममालिक शामिल हैं और वो 4 ममालिक कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि जनरल हुलूसी आकार जो हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? टर्की से। अगाथा क्रिस्टी इज़ वेल नॉन राइटर हैं ये, इन्होंने बुक लिखी थी मिस्ट्री स्टोरीज़ और ये ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। स्पिन बोल्डक ये इलाका जो है ये बहुत फेमस है, ये किस कंट्रीज़ का है? ये एक टाउन है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि पेम्पलोन बीच जो है ये किस कंट्री का फेमस बीच है? फ्रांस का। फर्स्ट फेडरल मोहतसब ऑफ पाकिस्तान ये कौन थे? सरदार मोहम्मद इकबाल। बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल एक सिक्रीशन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और इसको थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में सिक्रीट किया जाता है। बेसिकली बाइल जो सिक्रीशन है ना वो ये फूड डाइजेशन में यूज़ होती है, तो लिवर इसको प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर किया जाता है, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और वहाँ पे ये फूड की डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ बीज शहद की मक्खियों के बारे में सारे स्टडी करना, ये ब्रांच जो है ये क्या कहलाती है? ये एपियोलॉजी, एपिकल्चर और मेलिटोलॉजी, ये 3 नाम हैं जो इस ब्रांच को दिए जाते हैं।
A condition in which a person is excessively and unduly worried about having a serious illness, यानी कि उसको ये फियर रहता है कि बहुत सख्त कोई बीमारी जो है वो मुझे ना हो जाए, तो इसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, इस सिचुएशन को। एथनिकली शेर शाह सूरी जो है जिसने सूरी डायनेस्टी जो है वो बनाई थी, वो एथनिकली किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? पश्तून ग्रुप से। पोप फ्रांसिस ऑफ वेटिकन, ये जो पॉप है बाय बर्थ किस रीजन से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। हसन नसरुल्ला जो है ये किसके लीडर हैं? हिजबुल्ला के। और हिजबुल्ला जो एक मिलिशिया है वो कहाँ से ऑपरेट करता है? लेबनान से। F12 शॉर्टकट की ये किस लिए यूज़ की जाती है? ये सेव एज के लिए, कोई डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरिएट्स, जिनको नोबल प्राइज़ मिलता है ना, सबसे ज़्यादा वो लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। समटाइम्स वो ये पूछ लेता है कि यूएसए के बाद किस मुल्क के लोगों को सबसे ज़्यादा नोबल प्राइजेस मिले हुए हैं, तो वो हमारे पास यूके है, यूनाइटेड किंगडम। Ctrl+K ये शॉर्टकट की जो है ये किस लिए यूज़ की जाती है? टू इंसर्ट हाइपरलिंक। लास्ट MCQs हमारे पास है कि मेजर शब्बीर शरीफ जो थे उन्होंने कौन से 2 मिलिट्री अवार्ड्स जो थे वो जीते थे? एक हमारे पास है निशान हैदर और दूसरा है सितारा जुर्रत।